अपन ने लास्ट क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सम्स वगैरह किया। ठीक है। कल वाले सम्स के बाद में आप लोग को बेसिक सम्स करने का कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है। आई एम नॉट चेकिंग द होमवर्क्स टुडे, डोंट वरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे होमवर्क्स को कि सब लोग प्रैक्टिस करके आएंगे। अगर आपके पास में बाई चांस किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो आपने दोस्त तो बनाया होगा जीवन में कभी ना कभी, तो नहीं बनाया, कोई बात नहीं, खरीद लो। और दोस्त बनाया तो हमसे पीडीएफ मंगवा लो। ठीक है, समझ में आया? तो ट्राई करना सबको। गूगल में भी मिल जाएगा, सही बोल रहा है ये। एक आज कोई ऐप इसमें टेलीग्राम में मुझे कोई आज दिखाया कि उसमें से तुम टाइप करो क्या चाहिए, मतलब कंटेंट में वो तो वो दे देता है। नहीं, चैट जीपीटी तो अलग चीज हो गया, ये कोई बॉट है। तो हाँ, वही वही। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या था साहब? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। इसमें एक मेजर लाइन जो हमने पढ़ा था वो क्या था आपका, कि प्राइस चेंज करने से डिमांड में कितना चेंज आता है। क्योंकि ये मैथमेटिकल भी था, इसलिए हमने लास्ट दो क्लास में मैथमेटिकल वाला पार्ट खत्म कर दिया। राइट। इसका दो मेथड था, अगर आपको याद होगा तो। वन वॉज नोन एज द परसेंटेज मेथड, वन वॉज द परसेंटेज मेथड, जो कि कैसे निकालते हैं अपन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। और एक क्या प्रोपोर्शनेट मेथड था आपका, वो कैसे निकालते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू क्यू नॉट बाय पी नॉट। इसके ऊपर अपने सम्स भी कर लिया है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी को इस पार्ट में डाउट होगा। ठीक है, चलेगा ना, खुद सीखी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर है? तो ये हमने कल वाला क्लास में किया था। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे अभी पूछ लो। कोई डाउट ये सम वाले पार्ट में, किसी को फॉर्मूला में इश्यू? नहीं, एक्सेलेंट। सर पहले हम लोग सम्स कर लेते हैं, उसके बाद डाउट आएगा तो हम बता देंगे आपको। ठीक है, ओके। लिसन, नेक्स्ट है आपका डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपको याद है तो मैंने आपको चैप्टर शुरू होने से पहले कहा था कुछ, कि सर इलास्टिसिटी जो है ना, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जो है वो ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है, और चार्ट्स भी है। इस चैप्टर में तीनों है। ये तो हमने कुछ हद तक खत्म कर लिया प्रैक्टिकल्स, क्योंकि हमने कल वाले सब में किया था। माइंड यू, आपके सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, अदर फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं है आपको। ठीक है, बट अगर आप समझदार हो तो आप मुझे बताइए, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी? प्राइस चेंज करने से डिमांड में कितना चेंज होता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या बोलोगे? बस प्राइस की जगह क्या वर्ड डालोगे आप? इनकम। क्या बोलोगे? इनकम चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है। अगर मैं बोलूंगा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट तो क्या बोलोगे? एडवर्टीजमेंट का खर्चा करने की वजह से डिमांड में कितना चेंज होता है। समझ में आया आपको? तो आपको बस रिप्लेस ही करना है। नो डाउट कि आपके सिलेबस में खाली क्या है आपका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि अपन कैसे निकालता है, प्राइस चेंज करने से डिमांड में कितना चेंज होता। मेक सेंस? कोई दिक्कत तकलीफ बताइए? फॉर्मूला सेट में दिमाग में है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, सॉर्टेड यहां तक, बिल्कुल कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। दूसरा क्या है आपका, चार्ट्स। ठीक है, बात नहीं आते ही शुरू होगी है बेशरम औरत। ठीक है, तो बात बनवा के आया ना, राखी बनवा के आया क्या? हाँ, तो ये बोला ना तुमको हितेश, आज कुछ लोग बनवा रहे हैं। हाँ, जाम में बन रहा है, और जाम में फंस गया, हम तो पूछा ही नहीं। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, सुनो, मेरी बात सुनना।
अब सर इस वाला पार्ट को क्यों रिपीट किया आपने, क्योंकि आज वाले क्लास में इसका इंपॉर्टेंस आएगा। ठीक है, हर बार वैल्यू वाइज हम लोग बताए वो भी फिजिबल नहीं है। हर बार वैल्यू वाइज बताए कि इसका इलास्टिसिटी 0.5 है, इसका इलास्टिसिटी 1.2 है, इसका इलास्टिसिटी 1.5 है, इसका 2 है, इसका 0.5 है, इसका 0.2 है, तो ये भी बताने में कोई सेंस बनता नहीं है। उल्टा चार्ट्स अगर होगा तो वो एक अच्छा इंटरप्रिटेशन दे देगा कि आखिरकार आप कौन से पोजीशन में हो इलास्टिसिटी के, आपका इलास्टिसिटी ज्यादा है या आपका कम है। ठीक है, इसीलिए इसको समझने के लिए विल स्टडी अ डिफरेंट टॉपिक, एकदम नया टॉपिक है आज। जन 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 इन केस अगर आपका टॉपिक लास्ट क्लास में मिस हो चुका है तो आज वाले क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। क्या है आपका? डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। डिफरेंट व्हाट? डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। सर, हाँ, पहला बताओ। ये लो, पहला नाम क्या है आपका? क्या लिखा है यहाँ पे? परफेक्टली इलास्टिक। क्या लिखा है आपका? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है सर, परफेक्टली इलास्टिक मांझे परफेक्ट वर्ड क्या होता है? परफेक्ट, प्रीतम। ठीक है, अ मैन विथ नो डिफेक्ट्स, अ वुमन विथ नो सिंस, है ना। जैसे एग्जांपल, अगर आप लोग को एक बहुत अच्छा दूल्हा के लिए बारे में सोचे तुम, ठीक है, फ्यूचर, हम अच्छा बोला, ठीक है, तो अगर तुम फ्यूचर दूल्हा के बारे में सोचा बाय चांस, कीपिंग कृतिन असाइड, ठीक है, कि अगर बाय चांस तुम्हारा कृतिन बुकिंग किया हुआ है तो उसके बाद साइड रखते हुए फ्यूचर हिसाब से सोचो। अरे तुम सबको अपना भाई बहन मत बनाओ, नहीं पता कब कौन कितना सुंदर बन जाता है बाद में जाके, हम बता रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं तुमको। ठीक है, इसलिए जल्दी से ना, अभी क्लास 11 12 में ना बहन भाई नहीं बनाना चाहिए जल्दी से। हाँ, अगर एकदम सिस्टरली लव है कि हाँ ऐसा प्यार ही वैसा है कि सिस्टरली लव है तो बना लेने का, वो अलग बात हो गया। नहीं बनाने का, बाद में बहुत सुंदर हो जाता है लोग, तुम जानता नहीं है। ठीक है, हाँ, रह लिया कुआरा, अकेला, अकेला तो तुम रह लिया, छोड़ दो। हितेश से शादी नहीं करना तुमको। ठीक है, आपस में सहमति कर रहे हैं, देखा। अब बताओ, परफेक्टली इलास्टिक में क्या बोला मैंने? परफेक्ट। परफेक्ट क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? नहीं। आपको जो फ्यूचर पति है उसमें कई सारे कंडीशंस चाहिए होगा। लंबा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, पैसा कमाने वाला होना चाहिए, अच्छा जॉब कर रहा होगा, अच्छा नॉलेज होगा, उसको रेस्पेक्ट करता होगा, फ्रीडम देगा तुमको, ऐसे बहुत सारा क्राइटेरिया चाहिए। पर एक ही इंसान के अंदर इतना गुण हो पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, नहीं है, इसीलिए अब कृतिन एक एक्सेप्शन है, वो तो उपाय नहीं है। देखो, भगवान बनाया है, एक ही पीस है ऐसा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, परफेक्ट बोल के अगर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, से रियल लाइफ ऑल्सो परफेक्ट बोल के कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अपन परफेक्ट वाला टर्म पढ़ क्यों रहे? गुड पॉइंट, राइट? गुड पॉइंट है या नहीं है? ठीक है, अब बाई चांस काशवी को अगर उलू राम भी मिला, ठीक है, अगर ढोलू राम भी मिला बाई चांस, ऐसे मिलेगा नहीं, एक्सेप्शन, ढोलू राम भी मिला, तो भी कंपैरिजन तो लिस्ट से करेगा ना, मतलब टॉप नॉच से कंपेयर करेगा या नहीं करेगा? हितेश जो है, जो हितेश वाली होगा, उसको पक्का से कियारा आडवाणी से तो कंपेयर करेगा वो, कि कियारा आडवाणी इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, इतना स्मार्ट है, इतना क्यूट है, मेरी वाली भी इतनी होनी चाहिए। रियल लाइफ में मिलो या नहीं मिलो, तो यानी कि सर पता है कि रियल इसका अब शादी होगा क्या कियारा आडवाणी से? अब बुकिंग तो होगी हो, पहले भी चांस को नहीं, बट फिर भी छोटो है ना, इसलिए ऐसा नहीं है कि ऐसा जानता नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, छोटा है ना इसलिए। ठीक है, अब बात यह है कि इवन द फैक्ट कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टिल हम लोग इनको पढ़ेंगे, क्योंकि वी हैव टू सेट अ बेंचमार्क। ठीक है सर, जो परफेक्ट नहीं है उसका परफेक्ट के साथ कंपेयर करने के लिए, अच्छा बाप रे बाप, ठीक है, क्या बात बोला है रे स्वप्निल साहब, मैंने स्वप्निल साहब निहाल क्लास नहीं किया आज, क्यों नहीं किया? हेमंत भी नहीं, हेमंत तो तबियत खराब है, इतना पता था हमको कल 2 दिन से, आज तो नहीं आया वो ऑनलाइन। ठीक है, तो परफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ताकि एक स्टैंडर्ड बना ले, हम लोग क्या बना ले? स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से अपन कंपेयर रहेगा। तो आइए इलास्टिसिटी में स्टैंडर्ड बनाता है एक बार, ठीक है। आपको अगर डिमांड कर्व याद होगा तो इस तरफ क्या आता है हमेशा? प्राइस, और इस तरफ क्या आता है आपका? क्वांटिटी डिमांड, सॉरी ये रुपीज में नहीं आएगा, ये किस में आएगा आपका? यूनिट्स में आएगा, बराबर।
या नॉट बराबर? बराबर। ठीक है। सोचो, तुम जो दुकान खोल के रखा है नितिन साहब, उसमें तुम जो भी प्राइस सेट कर दो, जो भी प्राइस तुम सेट किया यहाँ पे, उसमें लोग बाग खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है। ये तुम्हारा सपना होगा या नहीं होगा? बताओ। है ना, हर दुकान वाला का, हर सर्विस वाला का इंसान होता है कि मैं जो रेट दूं उसमें लोग बाग लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। हुआ ना परफेक्टली इलास्टिक का? जहां आपने प्राइस तो जो सेट कर लिया, देखना इस तरफ क्या आता है आपका, इस तरफ क्या आता है आपका? प्राइस। प्राइस आपने सेट कर लिया, एंड आपका क्वांटिटी सेल होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा। सर इसका क्लोज एग्जांपल मिल जाएगा, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, टू बी वेरी फ्रैंक। सर इसका क्लोज एग्जांपल्स मिल जाएगा एप्पल टू एन एक्सटेंट, कि अगर वो कोई भी प्राइस सेट करता है कि आप इस बार एक की जगह 1.5 किडनी दीजिए, लोग बाग देने के लिए तैयार है। सर काट के लेंगे या कैसे लेंगे? ठीक है। चार्जर नहीं देंगे तब भी हम लोग एक्स्ट्रा प्राइस देने के लिए रेडी है। ठीक है। बट एप्पल भी ये फुल्ली नहीं कर पाएगा, क्योंकि एप्पल कुछ अनशन निकाला तो लोग बाग जरूरी नहीं लेगा। कुछ हद तक ले भी सकता है, बट कुछ हद तक नहीं भी लेगा, इसलिए वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। बट क्लोजेस्ट एग्जांपल क्या होगा? एप्पल का होगा। किसी को स्नीकर्स का शौक है, जूतों का शौक है किसी को? ओके, देयर आर सर्टेन पीपल जिसको स्नीकर हेड्स थोड़ा बहुत हो सकता है, शायद आई एम अ स्नीकर हेड। ठीक है। तो अब मुझे बता, अब हम चप्पल हेड हो गए हैं, ये खोलना पड़ता है बाहर इसलिए। ठीक है। तो अब मुझे बताइए, स्नीकर में पता है जॉर्डन्स मिलता है, वेरी कॉमन ब्रांड। ठीक है। अब जॉर्डन्स जो ओरिजिनल्स होता है, जो मतलब एक्सक्लूसिव होता है, उसका प्राइसेस कैन गो एनीवे। ठीक है। और वो लोग जो प्राइस सेट कर ले उसमें लोग बाग उतना दे भी लेता है। तो ये भी कुछ हद तक क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक कर्व के अंदर फॉल करता है। नो डाउट कि रियल लाइफ में कोई परफेक्टली इलास्टिक कर्व जैसा फॉल नहीं करता है, बट क्लोजेस्ट एग्जांपल्स मैंने दे दिया कि उन्होंने जो भी प्राइस यहाँ पे सेट किया, आपका डिमांड, आपका डिमांड बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, और यहाँ पे 0 होगा, 10, 20 दिख रहा है, 30, 40 दिख रहा है आपको? तो आपने जो भी प्राइस सेट किया, आपका डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इजंट इट अ परफेक्ट सिचुएशन फॉर द ब्रैकेट्स? Yes. Hence it is known as a perfectly elastic demand curve. Sir, हाँ, फॉर्मूला बताओ इसका। ठीक है। आपको इलास्टिसिटी का डेफिनेशन याद है? हर जगह मैंने कहा था, फर्स्ट डे आपको फर्स्ट टाइम क्या बोला था? वो पर्टिकुलर लाइन से आपको पूरा का पूरा चैप्टर में इशू नहीं होगा, पूरा का पूरा चैप्टर केवल एक लाइन से दिखा सकते हैं आप लोग। क्या? प्राइस चेंज करने से डिमांड में कितना चेंज होगा है। ठीक है। इसमें आप मुझे बताइए, अगर मैं सिंपल रखूं एकदम, ऊपर क्या आता है? क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज। नीचे क्या आता है? प्राइस चेंज का चेंज। इसमें प्राइस चेंज हुआ है क्या? प्राइस चेंज हुआ क्या? नहीं सर, प्राइस तो हमारे हिसाब से हमने क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। तो नीचे क्या आता है? प्राइस चेंज, वो क्या है? 0। क्वांटिटी चेंज हो रहा है क्या? हो रहा है। ऊपर लिख दो समथिंग। क्वांटिटी में चेंज आया ही नहीं है? यस सर। यही तो फॉर्मूला है ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस, बराबर। क्या प्राइस में चेंज आया? क्या प्राइस में चेंज आया है क्या भाई? नहीं आया। ऊपर आया क्या? आया है। समथिंग बाय 0 क्या होता है? मैक्स। कितना होता है? क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। 0 बाय समथिंग क्या होता है? 0 होता है। समथिंग बाय 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है या नहीं? कि इतना ज्यादा बढ़िया सिचुएशन है कि आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो। इलास्टिसिटी 0 का मतलब क्या, फर्क नहीं पड़ता प्राइस चेंज से, अरे वो तो है ही कुछ हद तक, बट इसमें क्या है? सर अनडिफाइंड है सर। प्राइस ऐसा सेट किया, कुछ भी सेट किया आपने, डिमांड आपका क्या हो रहा है? बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। शेप क्या है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि नीचे क्या आता है भैया? जेड एक्सिस है ना। यहाँ क्या आता है? एक्स आता है क्या? एक्सिस। इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। समझ में आया आपको? ठीक है, कॉपी निकालो। पुप्पू निकालो, पुप्पू। अरे कितना बात करती है वे तो, तेरा एक तो किटी खोल देता है मिठू। कृतिन और उनकी सखिया, उसमें सिग्नो को डाल देगा बीच में। तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारा क्रश है ना ये? हाँ शर्माया कृतिन, बाप रे बाप, पूरा लाल हो गया है।
ये तो सहेली के लिए खुश है। तो हितेश का सेटिंग क्यों करा रहा है? उसका हो जाएगा जिससे होना है। हाँ वही तो, इसका तो जब घर खुद का बस रहा होता है तो दूसरा की तरफ आंख नहीं मारना चाहिए, है ना सिख दो। क्या डिम्पल डिम्पल निकल गया तुम्हारा बढ़िया वाला। घर घर में काम हो गया खत्म, हाँ? चलो अच्छा। ठीक है, लिखिए हेडिंग लिखिए, डिग्रीज ऑफ इलास्ट्री। स्निग्ध और कृतिन। रुको रुको, मेरे को सोचने तो दो, अरे कोई वो सोच रहा है। हाँ विरुष्का टाइप का, हाँ। क्या बनेगा पता सोच रहा थोड़ा क्रिएटिव, लास्ट में क्लास एंड करने के बाद में कुछ क्रिएटिव बनाने की कोशिश करेगा। हाँ। आई डिग्रीज ऑफ इलास्टिक लिखे, डिग्रीज ऑफ इलास्टिक, लिखो लिखो, डिग्रीज ऑफ इलास्टिक। बस इस रिश्ता में यही दिक्कत है, कृतिन को लोपक छिड़ेगा और सिक दो आगे आ जाएगा। डिग्रीज ऑफ इलास्टिक देखिए, सबने हम लोग जस्ट मजाक कर रहे हैं थोड़ा बहुत। हम तो बोला ही। डिग्रीज ऑफ इलास्टिक लिखिए, डिग्रीज ऑफ इलास्टिक नंबर वन क्या लिखेंगे? परफेक्टली इलास्टिक कर्व, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, डैश लिख के देखिए, एनी प्राइस सेट, एनी प्राइस सेट, लिखो लिखो, एनी प्राइस सेट, कॉमा या फिर सेमीकोलन, डिमांड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एनी प्राइस सेट, डिमांड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इसको आप लोग एग्जाम में यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रफ में लैंग्वेज लिखवाया मैंने आप। ठीक है चलेगा, इज इट फाइन? आप चार्ट बनाइएगा प्लीज। प्राइस आपने सेट कर लिया कोई सा भी, एंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इसका ईडी क्या होगा आपका? इन्फिनाइट, इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। रियल लाइफ में परफेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लोजेस्ट एग्जांपल्स मैंने दे दिया, वही सेकंड वाला में भी आपको क्लोजेस्ट एग्जांपल ही दूंगा मैं, फिर उसके बाद से रियल लाइफ एग्जांपल्स है, क्योंकि परफेक्ट बोल के कुछ होता ही नहीं है नहीं। काशी चौक खुश हुआ है, बाप रे। ये अभी से सोचने लगे अब कौन सा लहंगा बनवाएगा। तुम नहीं है मतलब, देख लिया, फंस गया ना खुद ही। सामान बिक थोड़ी ना रहा है, सामान बिक्री जैसे हो रहा है, जैसे मैं सोच रहा है कहाँ बिक्री हो रहा है जो हम नहीं पहुंच पाया है अभी तक। नितिन, शक्ति, निकलना मत। पर नाम जो तुम डाला है झलक, आज तो हमारा फैन हो गया होगा जो भी बोलो। जैसा एक्सपीरियंस हो। ईडी क्या है? ईडी क्या है? इन्फिनिट, लिख दिया। लिखो लिखो, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। सर ये आप लिख सकते हो, समथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी। ठीक है, अल्टीमेट आंसर क्या है? इनफाइनाइट, एंड इट इज व्हाट? पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा सुनो, कई लोग स्मार्ट बच्चा लोग है जो लोग ये करता है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, चलेगा। ये नेवर एंडिंग लूप, ऐसे तो दोनों जगह तो सेम ही है साइंस के पर्सपेक्टिव से, पर थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है। अरे मजाक कर रहे हैं, सब सेम ही है। हाँ, आइए नेक्स्ट नंबर टू। ठीक है, नंबर टू समझ में आ गया? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लिख लिया आपने? डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, लिख लिया नीचे? डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, लिख लिया? हो गया, खत्म। पॉइंट नंबर टू, परफेक्टली, परफेक्टली व्हाट? इन इलास्टिक, परफेक्टली व्हाट?
इन इलास्टिक सर, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब ये भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है परफेक्ट इन इलास्टिक मतलब आप प्राइस कुछ भी रख लो, आप प्राइस को बढ़ाया, आप प्राइस को डिक्रीज किया, कुछ भी किया, आपका डिमांड चेंज नहीं हो रहा है। परफेक्ट इलास्टिक क्या था? आपका प्राइस आप कुछ भी सेट किया, आपका डिमांड बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहे हैं और बढ़े जा रहा है। इस केस में क्या है? इन इलास्टिक है। वर्ड क्या लिखा हुआ आपका? इन इलास्टिक मतलब चेंज हो रहा नहीं है क्या? डिमांड। कि प्राइस आपने बढ़ाया, प्राइस आपने डिक्रीज किया, आपका डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज, आपका जो डिमांड है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं हो रहा है। सर क्लोजेस्ट एग्जांपल दीजिए। ठीक है, एग्जांपल सुनेगा। ब्रेड का, ब्रेड देखा, ब्रेड खाता है ना लोग। अब ब्रेड का दाम अगर कम भी हो जाए, क्योंकि पता है कि ब्रेड एक दो दिन में खराब हो जाएगा, तो आप क्या जबरदस्ती का एक्स्ट्रा ब्रेड खरीद के लेकर आता है क्या? और जो ब्रेड का दाम कभी 7 रुपया हुआ था उसका 10 रुपया हो गया, 10 का 12 हुआ, 12 का 15 हो गया, 15 का 17 भी हो गया। क्या हम लोग एज सच कोई कम खरीदना स्टार्ट किया है क्या? ब्रेड हम लोग को जो एक पैकेट खरीदना पड़ता था वो हम लोग पहले भी खरीद रहा था, अभी भी खरीद रहा है। मतलब ब्रेड के प्राइस चेंज की वजह से क्या उसके डिमांड में एज सच कोई इंपैक्ट आ रहा है? द आंसर इज व्हाट? नो। तो वो क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आया आपको? अगेन आई एम टेलिंग इट इज अ क्लोज एग्जांपल। आई कैन नॉट गिव यू अ वेरी वैलिड एग्जांपल। जरूरी नहीं कि अगर 50 रुपए का ब्रेड का पैकेट हो जाए तो सब लोग खरीदे, नॉट नेसेसरी। बट गिव यू अ क्लोज एग्जांपल। वही सेम अंडा सब्जी ये तो इसको लेके भी ये सभी क्लोज एग्जांपल्स हो गए आपके इसका। सर और एग्जांपल दे दो। ठीक है सर, और एग्जांपल में ऐसा है कि सोचो आपको मेडिसिन खरीदना है। क्या खरीदना है? मेडिसिन। अब मेडिसिन में अगर बाई चांस हितेश को मेडिसिन खरीदने के लिए गया, ठीक है, और हितेश को बोलता है आप एक काम करो हितेश साहब, आप इतना मेडिसिन लेते हैं, एक काम कीजिए ये बीपी का दवाई भी ले लीजिए, इसमें फ्लैट 30% ऑफ देगा ना। हितेश क्या बोलेगा? अरे चाहिए ही नहीं हमको, चाहिए ही नहीं, क्यों लेगा? अरे ले लीजिए ना, 30 क्या 40% इसका, 50% देगा सर, ले लीजिए, ले लीजिए, लेगा क्या तुम? और अगर तुमको प्राइस बढ़ा के भी दे दिया बाई चांस, तो भी अगर जरूरत होगा तो लेगा ही। तो यानी कि क्या प्राइस चेंज की वजह से डिमांड फॉर मेडिसिन में कोई इंपैक्ट आता है क्या? सच द आंसर इज व्हाट? नो। इट इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनलास्ट। समझेगा बात को? अगर प्राइस चेंज करने की वजह से डिमांड बहुत चेंज होता है तो वो हो गया हाईली इलास्टिक, इलास्टिक हो गया। और बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है तो इन इलास्टिक। तो क्या है? इन इलास्टिक। समझ में आया? चलेगा बिल्कुल। यहां तक लिख लीजिए पॉइंट नंबर 2, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका चार्ट बनाते हैं तुरंत। कोई मक्खन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नितिन, तो समझ में आ रहा है तो बताइए, पक्की बात। ठीक है, आप मुझे बताइए इस तरफ क्या आता है? क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। और इस तरफ क्या आता है आपका? प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीस। ठीक है, आप बताइए कैसे स्टार्ट होगा? यू पीपल आर स्मार्ट राइट। आपका डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहेगा डिस्पाइट की प्राइस आपका चेंज होता रहे। ठीक है, लेट अस सी। प्राइस यहां हो सकता है से 15 रुपया, प्राइस यहां हो सकता है से 20 रुपया, प्राइस यहां हो सकता है से 10 रुपया। आपका प्राइस आपने इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया, और आपका डिमांड क्या रहा? सेम कांस्टेंट। ठीक है, अब एक बार मुझे बताइए ईडी कैसे निकालते हैं हम लोग? चेंज इन व्हाट? क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो मुझे बताइए क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज आया है? नहीं। प्राइस में चेंज आया है? यस। ठीक है, जीरो बाय समथिंग कितना होता है? जीरो। ठीक है, तो ईडी इज व्हाट? जीरो। एज द वर्ड सजेस्ट, जीरो का मतलब क्या है? प्राइस चेंज करो नहीं करो, जितना करना है करो, डिमांड में चेंजेस। क्लियर? इट इज पैरेलल टू द। हाँ जी सर। कौन सा?
हाँ, कौन सा स्लो? ऐसा ऐसा अब बनाएगा। परफेक्टली इलास्टिक समझ में आ गया ना? परफेक्ट इलास्टिक समझ में आ गया। अभी है तो और पांच लोग, दो समझाया मैंने अब तक खाली। क्योंकि ये परफेक्ट परफेक्ट है ना, इसलिए स्ट्रेट लाइन से। क्योंकि परफेक्ट परफेक्ट है, या तो यहाँ है या तो वहां है, मतलब ये डगमगा नहीं रहा है कि थोड़ा बहुत, ये नहीं, या तो यहाँ या तो यहाँ, स्ट्रेट है एकदम, इसलिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलेगा। मतलब पहले वाले केस में क्या है, मतलब अपना दबदबा है रे, प्राइस अपन सेट करेगा, लोग बाग तब भी खरीदे। ये हो गया परफेक्टली लास्ट, दबदबा, लेवल। दूसरा वाला क्या है, प्राइस कुछ भी सेट करो, डिमांड तो उतना ही रहने का है। समझ में आया? नंबर थ्री, नंबर थ्री, कोई बच्चा अगर समझदार है तो क्या होगा आपका? क्या है? हाईली इलास्टिक। क्या है आपका? हाईली इलास्टिक। सर हाईली इलास्टिक आपको बहुत सजेस्ट किया होगा, प्राइस थोड़ा भी चेंज करने से डिमांड में अच्छा खासा फर्क आता है। प्राइस थोड़ा भी चेंज करने से डिमांड में अच्छा खासा फर्क आता है। सर कैसे, सर कैसे आएगा? देखो एग्जांपल, आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, वहां पे ऑफर होता है ना, बाई टू या बाई वन गेट 30% ऑफ, बाई टू गेट 40% ऑफ, बाई थ्री गेट 50% ऑफ, होता है ना? करते हो ना खरीदारी? आपका मन अचानक से क्या होता है, तीन ले ही लेता है, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या डिस्काउंट का मार्जिन बहुत ज्यादा है? नहीं, थोड़ा सा मार्जिन है, बट क्योंकि उस प्राइस से भी आपको फर्क पड़ता बहुत है, तो अगर आपको एक भी चाहिए ना, तो बहुत बार ऐसा होता है नहीं होता है, कि डिस्काउंट में आप लोग क्या करते हो, एक्स्ट्रा उठाकर ले आते हो, कि ये भी तो अच्छा ही लग रहा है, ये भी तो मेरे पर अच्छा लगे, कपड़ा तो मेरे पास था ही नहीं, ऐसे करके लेके आते हो ना आप लोग। इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हाईली इलास्टिक, कि प्राइस थोड़ा चेंज किया, पर उसकी वजह से डिमांड में बहुत फर्क या बहुत चेंज आया। ठीक है सर? हाँ, अरे सर, इसका चार्ट तो बताओ कैसे बनेगा, अभी वही तो बना रहे बे। ठीक है, ये कौन सा है काशवी, जेड एक्सिस? तो ओहो, एक्स बड़ा याद है तुमको भाई। इधर प्राइस, क्वांटिटी मार्केट भैया, जिस जगह नाव जाने नहीं उसके बारे में बातें मत किया करो, ठीक है? अब सुनो, ये आपका प्राइस है, ठीक है? ये आपका प्राइस है। अच्छा पहले ऐसे मत बनाना, एक बार के लिए मैं एक बार के लिए पहले चार्ट बना दूं आप लोगों के लिए। डिमांड कब दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला? ठीक है, आप एक बार नोटिस करना, हाँ, फिर नोटिस करना फिर बनाना आप लोग प्लीज। ये प्राइस है, इस प्राइस में डिमांड दिख रहा है कितना हुआ आपका, कितना हुआ? ठीक है, मैंने हल्का सा प्राइस चेंज किया, पी से पी वन हो गया, प्राइस कम किया, तो डिमांड क्या होगा, डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। थोड़ा सा हो गया, देख रहा है? प्राइस मैंने कितना चेंज किया, जरा सा चेंज किया, देखो प्राइस मैंने कितना चेंज किया यहाँ पे, जरा सा चेंज किया यहाँ पे, सिर्फ इतना चेंज किया, और डिमांड कितना चेंज हुआ है, इतना चेंज हो गया। मैंने कि थोड़ा चेंज इन प्राइस इज लीडिंग टू अ हायर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि प्राइस का थोड़ा चेंज करने की वजह से डिमांड में अच्छा खासा चेंज आवत है। तो इस सिचुएशन ऑफ व्हाट, इट इज सिचुएशन ऑफ व्हाट, हाईली इलास्टिक, इट इज सिचुएशन ऑफ हाईली इलास्टिक। बात समझ में आया? अरे रुको ना भाई, हम मिटाने वाला थोड़ी ना है, रुको तो, जरा सबर करो, ठहरो। ठीक है, अब सुनो, हाईली इलास्टिक हो या इलास्टिक हो, कोई सा भी हो, फॉर्मूला तो वही है, क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस। अब मुझे बताइए, क्या इसमें क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ है? यस। क्या प्राइस भी चेंज हुआ है? यस सर। सर पहले वाले केस में तो जैसे एक चेंज हो रहा था दूसरा चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए अपने को जीरो या फिर इन्फिनाइट मिला। इस वाले केस में क्या हुआ है, दोनों ही चेंज हुआ है, बट दोनों का प्रपोर्शन सेम है। ये प्रपोर्शन सेम है? ऊपर क्या आता है, चेंज इन क्वांटिटी, नीचे क्या आता है, चेंज इन प्राइस। कौन सा ज्यादा चेंज हुआ है, क्वांटिटी। ऊपर लिखते ज्यादा, ऊपर क्या लिखा मैंने, ज्यादा, क्योंकि क्वालिटी ज्यादा चेंज हुआ है ना। नीचे क्या लिखे मैं, कम। ठीक है, ज्यादा बाय कम क्या होता है, मोर देन वन या लेस देन वन?
मोर देन वन का है सर? सर समझ नहीं आया सर, ये क्या ज्यादा कम लिख दिया सर? ऊपर अगर 10 है, नीचे 8 है, तो मोर देन वन होगा या लेस देन वन होगा? मोर देन वन, ऑब्वियस बात है ना, है या नहीं? दीदी क्लियर? पक्का श्योर? कल की तरह मुखा तो नहीं करेगा ना? ठीक है, तो क्योंकि ऊपर क्या है, वैल्यू ज्यादा, न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर कम, वैल्यू इज मोर देन, तो ये क्या होगा? मोर देन वन होगा। ऊपर का वैल्यू क्या है, ज्यादा, नीचे का वैल्यू क्या है? 8 वन जा 8, फिर वन बचा, पॉइंट डॉट, 8 टू जा 16, ठीक है ना? नेगेटिव है, अरे उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना भाई। मैं बताऊंगा आज, ये भी मिथ तोड़ूंगा, टेंशन मत करो, थोड़ा सा वक्त दो। अच्छे, थैंक यू, तुमको याद दिला दी, ये पॉइंट हमको शुरू में कराना था आज। अच्छा याद दिलाया, थैंक यू। ठीक है, मेरे को बस याद दिला देना, ये वाला पार्ट करवाना है आपको, ठीक है? नेगेटिव वाला आंसर को मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? ये मोर देन वन समझ में आया क्या है? और आपको क्या देख के लगा, डिमांड कर्व क्या रहता है, थोड़ा सा फ्लैट रहता है, थोड़ा स्टीपर रहता है? फ्लैटर। ठीक है, क्या रहता है, थोड़ा सा फ्लैटर इन द केस ऑफ हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। समझ में आया आपको? चलेगा या नॉइ? चौल सी? क्यों? बाहर जाना है? ठीक। बैलेंस क्लास जो मिस हुआ वो ऐप पे देख लेना। बोलो, समझ में आ गया? बना लो। चलो चलो फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ। बोलो बोलो, रिश्ते कुछ है? अरे तू बना लिया क्या? लिख लिया बगल में, मोर देन वन ईडी, फ्लैटर लिख लिया, डिमांड कर्व इज फ्लैटर। ठीक है, सीख दोगे तो क्या, देख के तुम क्या हो गया? सेम स्कूल में तुम लोग होता ना, तो ये पक्का हितेश बोलता है। तुम उसको देख के क्या हो गया? समझ में आ गया? हम लोग को छेड़ नहीं रहे, हाँ, बस टीज कर रहे हैं। क्यों? डिमांड कर्व इज फ्लैटर, डन, हो गया? महिमा जी क्लियर? पक्का डन, सबको क्लियर हो गया, दिमाग में सेट हो गया तीनों? पहला क्या था? देखना पड़ गया, गलत बात तो यहीं शुरू हो गया। परफेक्टली इलास्टिक, उसमें क्या था, प्राइस कुछ भी सेट करो, डिमांड बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, दैट मींस ईडी इज व्हाट, इनफाइनाइट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। दूसरा क्या था, परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब प्राइस कुछ भी सेट कर लो, प्राइस ऊपर कर लो नीचे कर लो, डिमांड क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट, यानी ईडी इज इक्वल टू जीरो। फिर हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक में क्या करते हो, सर थोड़ा प्राइस चेंज किया, डिमांड बहुत चेंज हुआ, थोड़ा प्राइस चेंज किया, डिमांड बहुत चेंज हुआ, ईडी इज मोर देन वन, फ्लैटर। पॉइंट नंबर 4, अगर कोई बच्चा समझदार है तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? लेस इलास्टिक, इसमें क्या होगा, थोड़ा स्टीपर होगा, थोड़ा स्टीपर होगा या नहीं होगा? चलो बना लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 एंड देन पॉइंट नंबर 5 एंड देन समाप्त। बहुत बात कर, तुमको अलग अलग बैठाएगा, मेरे बता रहा है, तुमको यहाँ पे ऊपर उठक बैठक कराएगा। कोई बात नहीं, उसको सारा खराब के लिए रखा है क्या? तो अब वापिस बात करने लगी है। थोड़ा स्टीपर दिख रहा है आपको ये वाला कर्व? ठीक है, स्टीपर दिख रहा है आपको हल्का सा? सर प्राइस सेट कर लो कहीं भी, ये लो प्राइस सेट कर दिया मैंने, अनकरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, प्राइस में देखो मैंने कितना कम किया, देख रहे हैं आप लोग, प्राइस कितना कम किया, और डिमांड देखो कितना चेंज हुआ, खाली इतना सा चेंज हुआ, देख रहे हैं आप लोग? प्राइस मैंने कितना चेंज किया, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे? क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे, प्राइस कितना चेंज किया और डिमांड कितना चेंज हुआ, खाली इतना सा, मतलब बहुत प्राइस चेंज किया, बट डिमांड उतना चेंज नहीं हुआ। सर एग्जाम्पल दे दो तो मजा आवत है। अरे इतना लिख लिया आपने, सुनो, इसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल आता है रेलवेज का, रेलवेज का। रेलवेज का केस में बहुत जन को ऐसा लगता है कि वो परफेक्टली इनलास्टिक है, कि रेलवेज तो भैया मोनोपोली है, पूरा इंडिया में कितना रेलवे है, एक ही है। ठीक है, तो जो लोग प्राइस सेट करेगा उसमें हम लोग ट्रेवल करेगा, बट इट इज नॉट
नेसेसरी। बाई चांस अगर आपको कहीं अर्जेंटली जाना है और प्राइसेस बढ़ा हुआ है तो हो सकता है आप जाओ। बट अगर आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी का शादी है, कुछ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप नहीं भी जा सकते हो कि प्राइसेस बहुत हाई है। दूसरा, अगर खोजो एग्जाम्पल, ऋषविन को बैंगलोर जाना ही नहीं है और मैं बोलो रेलवे टिकट बड़ा सस्ता दे रहा हूँ, 15% ऑफ, 20% ऑफ, ऋषविन चला जा, वो क्या बोलेगा, भैया हमको जाना ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊंगा। और हितेश को क्या पता, इतना मन नहीं था बट वो सोचता है कि यार डिस्काउंट मिल रहा है, जाके एक बार घूम के आ जाता है। तो ऐसा भी कुछ कुछ कैटेगरी होता है। बट क्या प्राइस चेंज की वजह से डिमांड में बहुत फर्क आता है? द आंसर इज व्हाट, नो। इसलिए इट इज एग्जांपल ऑफ लेस इलास्टिक कर्व। ऊपर लिख लीजिएगा एक बार के लिए। हाईली इलास्टिक जो है वो आगे जाके एक मार्केट पढ़ने वाले हो आप लोग, मोनोपोलिस्टिक बोल के, सुना है कभी? मोनोपोलिस्टिक बोल के, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चलता है। और ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझा देता हूँ। लेस इलास्टिक वर्क्स अंडर व्हाट, मोनोपोली। ठीक है। ये क्या होता है आपका? स्टीपर होता है आपका, सॉरी, स्टीपर होता है। एंड ईडी क्या होगा मुझे बताइए तो मैं, ईडी क्या होगा? लेस देन, क्योंकि हाईली इलास्टिक होने से क्या होता है? मोर देन वन। तो ये क्या होगा? ईडी विल बी लेस देन वन। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? कोई दिक्कत, तकलीफ बताइए? चारों दिमाग में सेट, मगज में घुस गया तो बढ़िया से, भूलेगा तो नहीं कभी भी? पहला वाला सम वाला क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्लास में कॉपी चेक करूंगा, पहले बता देता हूँ आप लोग को। इलास्टिसिटी का सम जो मैंने दिया है, हाँ, कल नहीं ले रहा ना क्लास, कल कराना है। अरे हाँ, तेरा अच्छा बच्चा लोग हो गया, बोला राखी वाला दिन भी कराएगा। हाँ, करा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अरे तो आएगा ही नहीं तो क्या खुद से पढ़ेगा क्या? हमको तो आता ही है। हाँ, अकाउंट्स देख लेगा। आइए, एक बस लास्ट कर ले। ठीक है, ये देखो, यहाँ कर्व में देखिए प्लीज। ये क्या है आपका? यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। इस केस में क्या होगा? ईडी विल बी इक्वल टू वन। एकदम परफेक्ट। जो डिमांड कर्व चैप्टर में आपने देखा था ना, डिमांड कर्व, ये देखो, जितना का आपने प्राइस चेंज किया, जितना प्रपोर्शन में आपने प्राइस चेंज किया, उतना ही प्रपोर्शन आपको क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक, UNITARY, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, चलेगा? या दिख रहा है क्या? यूनिटरी इलास्टिक। ईडी क्या होगा आपका? वन। बना लीजिए इसको फटाफट। समझ में आया ना? यू हैव टू बी केयरफुल विद द चार्ट। हाँ, परफेक्ट डिमांड का बनाएगा तभी गैप बिल्कुल दोनों का सेम आएगा। सीख दो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इलास्टिक के कल के सम्स हो गए अच्छे से आपके, जितने मैंने क्लास में कराए थे? कॉन्फिडेंस है अभी? डिमांड का क्लियर है? डिमांड चैप्टर का है? कौन सा, डिमांड या इलास्टिक? इलास्टिक डिमांड एक बार रीडिंग कर देना, या फिर मेरे पास अगर कोई रिवीजन वीडियो होगा तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में आपके साथ में। मैं छोटे छोटे क्या करूंगा ना, आप लोगों के लिए रिवीजन क्लिप्स रिकॉर्ड करके दे दूंगा आप लोगों को, जो कि आप लोगों को काम आ जाएगा आगे जाके। ठीक है, अभी तो सारा टॉपिक्स क्लियर होगा मेरे हिसाब से। टेस्ट भी लास्ट टाइम थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर हुआ है आप लोग का। नहीं क्लियर है कौन सा? वो पीपीसी तो बाकी है, पीपीसी सबको क्लियर नहीं है, वो हम करवा ही देंगे क्लास बुला के तुम लोग। ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है, बैठ जाना कोई दिन भी। या तो रुको, मैं प्लान करता हूँ तुम्हारा पीपीसी, तुम्हारा ऑर्डिनल अप्रोच, और किसी का ऑर्डिनल अप्रोच में डाउट? पीपीसी, पीपीसी के लिए तो कॉमन क्लास रख लेता है, तुमको सब में ही आना है। तुम काहे कंफ्यूज हो रहे हो? पीपीसी तुम्हारा भी डाउटफुल है, तुम्हारा भी डाउट, तो आई कॉल अ कॉमन क्लास फॉर पीपीसी। ठीक है, और ऑर्डिनल अप्रोच के लिए तुम्हें अलग से बुला लूंगा। और किसी को डाउट नहीं ऑर्डिनल अप्रोच में? इंडिफरेंस कर्व, प्रोजेक्ट लाइन, इंडिफरेंस कर्व में है तो उसके साथ में कोऑर्डिनेट कर लेना एक बार तुम खाली। डाउट है क्या इंडिफरेंस कर्व में? गुड साइन एक्चुअली। फाउंडेशन का बच्चा लोग भूल चुका है हल्का हल्का, बट आप लोग को याद है, मैंने तो बोल दिया आप लोग हरा देगा वो लोग एमसीक्यू से। तुम लोग एमसीक्यूज कब लेना बताओ हमको? इलास्टिक डिमांड के बाद एमसीक्यूज लेगा आप लोग को। कर देना हम लोग प्लीज, ट्रीट करना मजा आएगा। थोड़ा पढ़ वढ़ के आना बढ़िया से, एमसीक्यू लेगा, बीट कर देना। 2 और 3 का ले ले, 2 और 3 का, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और ये। 2 ले ले, मजा ही नहीं, क्वेश्चन कहाँ डाल तुम बताओ? 2 3 4 डाल देता है। अरे
फोर तो यही है, इलास्टिक डिमांड सबका स्ट्रांग है। तुम कर लेगा ना एक दिन में, तो अभी सम से तो कर रहा है। 1 2 4 डिमांड नहीं करना है, अरे डिमांड सबसे इजी चैप्टर है भाई, डिमांड सबसे इजी चैप्टर है। हाँ बोरिंग भी है थोड़ा सा, ये तो सही बोला वो। हाँ, आओ, डन ये वाला पार्ट खत्म। ठीक है सुनो हितेश, इसके बाद वाला पार्ट एक बार सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट समझ में आ गया, दीज आर द 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिक। ठीक है, चैप्टर को बड़ा कैटेगरिकली डिवाइड कर लीजिए माथा में। पहला सम वाला पार्ट, जहां हमने मैथमेटिकल इक्वेशन कर लिया था। नंबर 2 क्या है, डिग्रीज, कि डिफरेंट डिग्रीज रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट मार्केट्स को। से कपड़ा वाला बिजनेस क्या हो गया था आपका, हाईली इलास्टिक। ठीक है, उसके अलावा रेलवेज क्या हो गया, लेस इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक नॉर्मली किसी में भी होता है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक बोल के कुछ रहता नहीं है, इनपरफेक्ट बोल के कुछ रहता नहीं, परफेक्टली इलास्टिक बोल के कुछ रहता नहीं। ठीक है, पीपीसी में करवा दो। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात, श्योर हो। और ये वाला पार्ट खत्म कर दिया आपने। अब सुनो, एक जो सवाल रिश्विन का आया था, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि अफसोस की बाकी लोग का नहीं आया। ठीक है, सुनो, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ ईडी, मुझे बता दो पहले झलक, प्रपोर्शनेट मेथड। करेक्ट, ये सबका फॉर्मूला है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग कैसे निकालेंगे, आप मुझे बताइए, हाउ डू कैलकुलेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वेरी गुड, न्यू क्वांटिटी माइनस, तो परसेंटेज चेंज है भाई। मैंने सिर्फ नॉर्मल चेंज इन क्वांटिटी पूछा आपसे। चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी, सिंपल सा केस है। ठीक है, नथिंग रॉकेट साइंस यहाँ तक। ओके, एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। P0 दिया हुआ है आपका 20, P1 दिया हुआ है 15, Q0 दिया हुआ है 100, एंड नेचुरली क्योंकि प्राइस फॉल हुआ तो Q1 क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपको ईडी निकालने बोला है। ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर सबको आंसर आता है, क्योंकि आपने कल ये टाइप का क्वेश्चन कर लिया है। बट मुझे बताइए, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए, ठीक है। डेल्टा क्यू बता दो कितना है, क्योंकि मुझे चाहिए ना डेल्टा क्यू, कितना होगा, डेल्टा क्यू, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, कितना आया आपका 100। ठीक है, डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, न्यू प्राइस, न्यू प्राइस कितना है बाबू लोग, 50, माइनस ओल्ड प्राइस कितना है 20, आंसर कितना आ रहा है -5। ओरिजिनल प्राइस तो पता ही है, सब कुछ पॉजिटिव ही है। ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। सर वैल्यूज को चेंज करो ना, ठीक है। 20 को अगर मैंने 30 कर दिया, 100 को मैंने 50 कर दिया, तब भी क्या होगा मुझे बताइए। चेंज इन प्राइस बताइए कितना होगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस कितना होगा, 30 माइनस 20 कितना होगा, 10 माइनस 50। इन ऑल केसेस आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। सर क्यों, बिकॉज प्राइस एंड डिमांड के बीच में कैसा रिश्ता है, इनवर्स रिश्ता है। याद है ना, लॉ ऑफ डिमांड, देयर लाइज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, बराबर। तो हमेशा इलास्टिक डिमांड जो है माइनस ही आएगा, मतलब तुम्हारा माइनस के फिगर से कुछ भी फर्क ऐसा नहीं पड़ेगा। और इसीलिए आपके बुक में लिखा हुआ, मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, कि ईडी का जो वैल्यू है ना, उसको हम लोग नॉन नेगेटिव अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं, नॉन नेगेटिव। अगर कहीं पे मिल जाए -3, कुछ फर्क पड़ेगा क्या हम लोग को, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ही आंसर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम ही होगा। तो ईडी का वैल्यू विल ऑलवेज बी व्हाट, नेगेटिव। इसलिए हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, उस इग्नोर कर देते हैं, माइनस साइन को क्या करते हैं, सिंपली इग्नोर कर देता। ठीक है, हाँ इट शुड बी एक्चुअल वैल्यू सब कुछ, नॉट नेसेसरी एक्चुअली 1.2 1.3 भी चलता है ना भाई, 1.8 -1.8 -1.7। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज बोल सकते हो तुम, मतलब एज्यूम इट टू बी पॉजिटिव वैल्यू, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यूज ही आएगा। कल जो मैंने आपको सम्स लिखवाया था लास्ट में, जहां पे ईडी का वैल्यू दिया हुआ था आपको याद है, और उसमें से आपको नया क्वांटिटी या नया प्राइस निकालना था, उसमें जो बुक का आपको दिखाओ ना, अगर यहाँ पे बुक जो दिखाओ, उस सब में -3 -2 लिखा हुआ था, इलास्टिक ऑफ डिमांड इज -2 -3। मैंने आपको लिखवाया क्या, मैंने लिखवाया, बिकॉज उससे फर्क पड़ेगा नहीं।
अगर माइनस दिया हुआ भी है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर माइनस दिया हुआ, डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड। आप उसको पॉजिटिव भी मानो, लिखने के लिए माइनस थ्री लिख लो, वो आपका इच्छा है, बट समझेगा बात को। एवरी टाइम व्हेन ईडी इज गिवन और आपको मिसिंग फिगर निकालना हो, मतलब नया प्राइस निकालना हो, नया क्वांटिटी निकालना हो, ओल्ड प्राइस निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन में डालना, चेंज वाला वैल्यू निकाल लेना। उसके बाद में लॉ ऑफ डिमांड लगाओ कि बढ़ रहा है या कम हो रहा, उस हिसाब से नया प्राइस या ओल्ड प्राइस आप निकाल। हमेशा यही टेक्निक यूज करना, कभी गलती नहीं होगा आपका। समझ में आया आपको? कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, वेरी गुड स्वप्निल। क्लियर है? कभी भी गलती नहीं होगा अगर ये नहीं किया तो आपने। और जो दिया हुआ क्वेश्चन पहले गिवन कर लो, ताकि आप लोग इजी हो जाए। वंस यू हैव डन 20-30 क्वेश्चंस, फिर आप लोग केक वॉक हो जाएगा ये चीज। उसके बाद दरकार नहीं पड़ेगा इतना देखने का आपको सब, फिर आपको फटाफट ही हो जाएगा एकदम क्वेश्चंस। बट आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन को खत्म करना पड़ेगा, तभी ना जाके मैं आगे में एडवांस लेवल क्वेश्चन करा पाऊंगा। तो पॉसिबल ही नहीं करवाना आप लोगों को, कैसे करवाऊंगा अगर बेसिक नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जितना तक मैंने मार्क करवाया है उसके एग्जाम्पल संदीप गर्ग से कर लीजिएगा। इन केस यू डोंट हैव संदीप गर्ग, यू हैव अ फ्रेंड, उससे फोटो मंगवा लेना। ठीक है, मतलब पीडीएफ मंगवा लो, कोई जन पीडीएफ देते हैं ना, वही में पीडीएफ डाल देगा ग्रुप में। ठीक है, तो पीडीएफ डल जाएगा आपका, आप सॉल्व करिए। क्योंकि उसके बाद में एक्सपेंडिचर के हिसाब से है, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस है, इसके थोड़ा सा चाहिए ये, और इसके लिए आपको चाहिए बेसिक पे क्लियर एकदम। ठीक है, तो अगर बाई चांस कल क्लास नहीं होगा तो आपके पास अच्छा टाइम है, पूरा दिन तो राखी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो टेक आउट 1 or 2 hours एंड कंप्लीट दैट पार्ट। उसके अलावा मस्ती करो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात। दोज हु हैव स्टार्टेड इज अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, और स्कूल में अगर आप जा रहे हो और अपना क्लासेस में इतना एक्टिवनेस नहीं है अगर बाई चांस, तो अपना स्कूल में जाके सॉल्व सॉल्व करता रहना बैठ के, क्या दिक्कत है। कॉलेज में जाके सॉल्व कर लेना, टाइम पास हो जाएगा अच्छा। स्मार्ट काम करना है अपने पास, वो तो टास्क खत्म करना है अपना। ठीक है, कभी भी कर लो, वो आपके ऊपर है। चलेगा डलकर यहाँ तक? ओके सर, यहाँ तक समझ में आ गया बढ़िया से सबको? ओके सर, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? देखो, एक तो ज्योमेट्रिक डिस्कशन मेथड्स आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आप लोग के है, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक इज देयर इन योर सिलेबस, नॉट इन योर सिलेबस। सीबीएसई वाले के सिलेबस में नहीं है, सेवा के सिलेबस में। ठीक है, जितना है वो तो पढ़ाता तो है नहीं, एक्स्ट्रा और पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं कोई बात नहीं, अपने को तो आगे ही बढ़ना है, दिक्कत क्या है उसमें। सुनो सर, हाँ, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, उसके बाद सवाल सवाले करेंगे आगे जाके, बट सवाल खत्म हो जाएगा। चलो, बहुत आसान है, बहुत आसान। बोलने में ये चैप्टर का टफेस्ट पार्ट है। ठीक है, बट आप लोगों के केस में अगर आप लोग दिमाग में एक ही लाइन याद रखो, क्या जो मैंने फर्स्ट में बताया था, क्या प्राइस चेंज करने से डिमांड में कितना चेंज आता है। बहुत आया तो हाईली इलास्टिक, कम आया तो लेस इलास्टिक, बस इतना दिमाग में सेट करो। क्या पूछा क्वेश्चन में? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिक डिमांड, ऐसे कौन से मेथड, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि डिमांड इन जनरल को अफेक्ट करता है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ आपका? हेडिंग पढ़िए, हेडिंग, सिर्फ हेडिंग। नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का नेचर क्या है। सबसे पहले नेसेसिटी, अगर कोई सामान है, मेडिसिन, क्या प्राइस चेंज करने से डिमांड में फर्क आएगा? मेडिसिन का केस में नहीं सर, मेडिसिन तो जरूरत की चीज है, वो चाहे ज्यादा दाम का हो या कम दाम का हो, आप तो खरीदेगा ही खरीदेगा। इट विल बी व्हाट? इनलास्टिक। क्लियर? क्योंकि उसमें प्राइस से फर्क पड़ता नहीं है। कंफर्ट गुड्स एग्जांपल फैन, फैन के प्राइस से क्या फर्क पड़ता है? सर टू एन एक्सटेंट, अपन दो तीन जगह प्राइस कंपेयर करता है ना, तो उतना भी कंपेयर नहीं करता है, इतना भी माथा नहीं लगाता ना, थोड़ा बहुत माथा लगाता है, मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है पर उतना फर्क पड़ता नहीं है, तो क्या होगा आपका? इलास्टिक। सर लग्जरी गुड्स हुआ तो एसी हो गया, ये बड़ा सा एलईडी टीवी हो गया, इसके लिए अपन प्राइस में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? हाँ सर, प्राइस से बहुत फर्क पड़ता है। अपन 4 जगह प्राइस पूछवाता है। वन आई वॉज परचेसिंग द एसी, हम कम से कम 5 से 6 जगह पूछवाया था। ठीक है, कि मेरे को सही दाम मिले। उस केस में प्राइस सेंसिटिव तो है। सामान जब क्या होता है, लग्जरी आइटम्स होता है, जब आप घड़ी खरीदने वाले हो तो कुछ 4 जगह पूछवाते हो ना, फोन खरीदने वाले हो 4 जगह पूछवाते हो ना, उस केस में क्या होगा? इट विल बी हाईली इलास्टिक। इट विल बी व्हाट? हाईली इलास्टिक। समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? इजी। ठीक है, अपने आप से यही पूछो कि भैया इस सामान के में प्राइस चेंज करने की वजह से कुछ फर्क पड़ेगा? इफ द आंसर इज नो, एकदम फर्क नहीं पड़ेगा, इन इलास्टिक। फर्क तो पड़ेगा हल्का हल्का, इलास्टिक, और बहुत पड़ेगा, हाईली इलास्टिक। समझ में आया? नेक्स्ट, सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, बहुत सारा सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है। एग्जाम्पल, रियलमी का सब्सटीट्यूट हो गया रेडमी। अगर रियलमी अपना प्राइस चेंज करेगा तो उसकी वजह से क्या रेडमी को फर्क पड़ेगा?
बहुत फर्क पड़ेगा सर, उसको भी अपना प्राइस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डिमांड काफी हद तक क्या होगा, अफेक्ट होगा। क्योंकि जिसको रियलमी खरीदना है, रेडमी खरीदना है, दोनों बराबर ही है, वो क्या बोलेगा, इतना क्या है, कोई सा भी ले लो जो ज्यादा सस्ता है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस की वजह से फर्क पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ये पैनासोनिक है, इसके बगल में अगर मैंने ब्लू स्टार लगा दिया, बगल में मैंने वर्लपूल लगा दिया, वोल्टास लगा दिया, क्या ऑलमोस्ट सारों चारों अच्छा ब्रांड्स है, ऑल आर गुड ब्रांड्स। अगर मुझे जिसमें भी फायदा ज्यादा मिलेगा, कि मुझे 500 रुपए 1000 रुपए कम मिला, मैं क्या करूंगा, उसको खरीद लूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, बाकी ब्रांड्स क्या हो गए इसके, सब्स्टिट्यूट्स। तो सब्स्टिट्यूट्स होने से क्या होता है चीजें, इज मोर इलास्टिक, बिकॉज प्राइस चेंज होने से फर्क पड़ता है। वोल्टास अगर मुझे सस्ता मिलेगा इससे, तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, वोल्टास को। तो डिमांड अफेक्ट हुआ ना। यस, नेक्स्ट, इनकम लेवल। इनकम लेवल, क्या इनकम लेवल से भी डिमांड अफेक्ट होता है, बिल्कुल सर। अगर कोई इंसान बहुत पैसा वाला, बहुत एक्सेसिव, अंबानी जी के बेटे, उसको फर्क पड़ेगा कि नया आईफोन कितना दाम में आएगा, वो क्या बोलेगा, मेरे को फर्स्ट डे फर्स्ट शो चाहिए, क्या, आईफोन 15 प्रो मैक्स, जो भी बेस्ट एडिशन है, आप लेके आ जाओ खरीद के, जितना दाम चाहिए ले लेना। उस केस में क्या इट इज, लेस इलास्टिक। और जो पुअर है मेरी तरह, वो क्या करेगा, आईफोन 15 जब आ जाएगा तब मैं डिसाइड करूंगा, यस अब आईफोन 11 ले सकता, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, इट इज व्हाट, मोर इलास्टिक। लेवल ऑफ प्राइस सेम हो गया पहले जैसा। लेवल ऑफ प्राइस, कोई सामान का दाम अगर ज्यादा होता है, अगर आप अच्छा खासा प्राइस दे रहे हो, तो वहां पे प्राइस पे फर्क पड़ता है ना, आप प्राइस कंपेयर करते हो ना, इट इज हाईली इलास्टिक। और माचिस का डब्बा जो था, माचिस का डब्बा, उसमें कंपेयर करते हो क्या, कि भैया जी वो तो 5 रुपए में दे रहा है, आप 4.5 में क्यों नहीं दे रहे हो, उसे करता है क्या काशवी, कोई नहीं करते। ठीक है, तो उस केस में कहता है लेस इलास्टिक, जिसका प्राइस ज्यादा हाईली इलास्टिक, जिसका प्राइस कम लेस इलास्टिक। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, क्या बोला मैंने, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। सुनो, चीजें होता है जो आपको अर्जेंट चाहिए, और कुछ चीजें हैं जो आप वेट कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप फोन यूज करते करते जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, ठीक है, आपके पैर फिसला, भेलपूरी आपने बचा लिया, बट फोन आपने नहीं बचाया, फोन का स्क्रीन क्या हो गया, टूट गया। अब अर्जेंट रिक्वायरमेंट हुआ या नहीं हुआ, कि मुझे फोन को नया चाहिए, उपाय नहीं है, फोन टूट गया मेरा। उस केस में आप क्या ज्यादा प्राइस देखते हो क्या, नहीं, आपको उतना समय नहीं मिलता कि आप प्राइस के बारे में सोचें। बट अगर आपका फोन है, ठीक ठाक चल रहा है, इतना भी खराब नहीं चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, और आपको फोन खरीदना है, अपग्रेड करना, ऐसा नेसेसिटी नहीं होता ना, किसी किसी का थोड़ा सा फोन पुराना हुआ है, बट फोन बिंदास चल रहा है, बिंदास, तो आप क्या सोचोगे, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, जब आगे जाके बिग बिलियन डे सेल आएगा, तब हम आराम से खरीदेगा। तो जो चीज एकदम अर्जेंट चाहिए होता, अभी का अभी, मेडिसिन, कपड़ा, बाई चांस अगर एकदम अर्जेंट चाहिए, उस केस में प्राइस से उतना फर्क पड़ता नहीं है। बट अगर किसी चीज को आप टाइम दे रहे हो कि बाद में खरीदेंगे, सेल में खरीदेंगे, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, उस केस में इट इज व्हाट, प्राइस से फर्क पड़ता है। इट इज व्हाट, हाईली इलास्टिक। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, हाईली इलास्टिक इफ इट कैन बी, क्लियर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूजेस। अगर कोई चीज का यूज बहुत है, सेवरल यूजेस, मिल्क यूज बहुत है उसका, तो थोड़ा दाम होने से क्या हो, गिरने से क्या होगा, आप 2 लीटर एक्स्ट्रा लेके आ जाएगा, इट इज व्हाट, इलास्टिक। और इसका यूज बहुत कम है, उस केस में क्या होगा, लेस इलास्टिक, प्राइस से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर भी ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है। आप अपना इनकम का कितना पोर्शन खर्चा कर रहा है, आप अगर इनकम का 2% भी खर्चा नहीं कर रहा है, सोचेगा इतना, बताइए सोचेगा इतना, नहीं। ठीक है, जैसे माचिस खरीदने का टाइम सोचता है, नहीं खरीद, क्यों खरीदता है माचिस, हाँ पूजा करने के लिए, वही। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर इसने माचिस जब खरीदा, ठीक है, तो इतना सोचेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये इनकम का बहुत छोटा सा पोर्शन निकल रहा है। पर अगर इनकम का 80%, 70%, कुछ कुछ लोग तो 2-2 महीना का इनकम फोन में लगाता है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, उस केस में वो सोचेगा या सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा। उस केस में क्या होगा, इट विल बी हाईली इलास्टिक। टाइम पीरियड भी सेम पॉइंट हो गया ऑलमोस्ट, पोस्टपोनमेंट वाला पॉइंट सेम। हैबिट्स, अगर हैबिट है, तो प्राइस बढ़ो या कमो, रजनीगंधा का प्राइस बढ़ा या कमा, कमता तो कभी है ही नहीं, बढ़ता ही है, लोग बाग खाने वाला तो खाता ही है, उससे प्राइस से कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो अगर हैबिट है, तो इट इज व्हाट, इन इलास्टिक। समझ आ गया, परफेक्टो, क्लियर। क्वेश्चंस करना होगा इस चैप्टर का, तब एकदम चैप्टर मक्खन हो जाएगा। दिस चैप्टर इज अ टेक्निकल चैप्टर, और अगर आपने स्मूथली कर लिया चैप्टर को, इट्स अ वेरी गुड साइन। ठीक है, बट आपको सम्स करना पड़ेगा, और अगर आपका सम्स हो जाए बाय चांस, एंड इफ यू गेट अ ब्रेक, प्लीज बैक क्वेश्चंस जो है उसको ट्राई कीजिएगा कि आप सक पा रहे हो, स्पेशली हॉट्स।
ट्राई कीजिएगा, अगर आप थक गए बहुत बढ़िया से चैप्टर सेट हो जाएगा। और इसका बेस्ट चीज क्या पता, एक बार अगर दिमाग में सेट हो गया ना, ये नहीं निकलता दिमाग से, अनलाइक अदर चैप्टर्स जो आप भूल जाते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो आपका मिस हुआ हुआ है, एक बार आपका ब्रेक कवर कर लीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट्स हुआ तो मुझे बता दीजिएगा इस वाले चैप्टर में। ठीक है, चल सी, चलो फिर अपन एंड करते हैं आज वाला क्लास को, ये वाला को।